अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता 3-4 दिन से हम एक ख़बर पे नज़र रखे हुए थे कि हमारे पास ख़बर आ रही थी कि अब्बासी शहीद अस्पताल के जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका एहतजाज चल रहा है और वो उन्होंने अपनी OPDs पे जो है वो काम बंद कर दिया। लेकिन कल ये ख़बर भी मिली कि वो एहतजाज जो है उसके ऊपर कोई ना कोई मामला तय हो गया। तो आज हम देखने आए थे अगर वो मामला तय हुए, क्या OPDs चलना शुरू हो गई हैं, आखिर ये डॉक्टर्स का क्या मामला था, वो जानने के लिए हम आए हैं कि ये क्यों एहतजाज बार बार हम सुनते हैं कि कराची का जो भी अस्पताल हो उसमें यंग डॉक्टर्स क्यों एहतजाज पे मजबूर हो जाते हैं और हुकूमत उनको इस नहज पे क्यों ले आती है कि वो डॉक्टर्स को अपना जो मसीहा कहलाने वाले लोग हैं वो एहतजाज करने पे मजबूर हो जाते हैं और फिर पहले ये मुकम्मल तौर पे अपनी OPDs बंद करते हैं। उसके बाद ये फिर जब बातचीत हो जाती है तो जुज़वी तौर पे इनकी OPDs भी खुल जाती हैं, फिर वो अलामती तौर पे जो है अपने उसके ऊपर उतर आते हैं। लेकिन क्यों ये वजह बनती है कि बार बार इनको एहतजाज करना पड़ता है, ख़ास करके यंग डॉक्टर्स जो हमेशा नया बैच आता है और उसको बग़ैर एहतजाज किए उनका जो वजीफ़ा होता है वो नहीं मिल पाता, ये वजह क्यों बनती है? आज जानेंगे अपने प्रोग्राम के इस तवज्जुह से। ज़रा यंग डॉक्टर्स से बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे, पूछेंगे कि अगर ये OPD बंद हो जाए तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर ये अस्पताल जो सरकार के पैसों से चलता है तो वहाँ पे जो आवाम आती है एक बड़ी तादाद यहाँ पे आके अपना इलाज कराती है, क्योंकि कराची में इस वक्त क्या पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क में अब इलाज सस्ता नहीं है। प्राइवेट इदारों में अगर आप जाएं तो आपका इलाज कराना अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। तो ऐसे जो इदारे होते हैं वो लोगों की जो है वो एक इस वक्त आज महंगाई के दौर में सबसे एक बड़ा सहारा बनते हैं। तो ज़रा लोगों से भी बात करेंगे, यंग डॉक्टर से भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं, ख़ास करके यंग डॉक्टर से, आखिर उनका मौक़िफ़ क्या है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ चलिए जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम KMC जो हॉस्पिटल है अब्बासी शहीद में मौजूद है। मेरे साथ यंग जो डॉक्टर्स हैं जो एहतजाज से गुज़िश्ता 4 रोज़ से, इनका आज 5वें रोज़ में ये दाखिल हो गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लोग अलामती तौर पर ये OPDs अपनी बंद करते हैं और उसके बाद दोबारा से जो है इनका काम शुरू हो जाता है। अब ज़रा मामला कहाँ जा चुका है ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। भाई अपना ज़रा तारुफ़ कराइएगा, ज़रा बताइएगा क्या मामला थे, ये क्यों अलामती तौर पे ही हड़ताल हो जाती है आप लोगों की, तो लेकिन ये इस नहज पे क्यों पहुँच जाते हैं आप लोग कि आप लोगों को एक मसीहा हैं और लोग समझते हैं कि आप लोग एहतजाज करते हैं। हर अस्पताल से हमें ये ख़बरें मिलती हैं, क्यों आप लोगों को हुकूमत जो है इस नहज तक ले आती है कि आपको एहतजाज करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आतिफ है। डॉक्टर आतिफ अस्पताल में एज अ हाउस ऑफिसर काम कर रहा हूँ और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं 15 अप्रैल 2025 से। ठीक है। हमारा यहाँ पर जो वजह बनी एहतजाज की वो ये थी कि हमारी 15 अप्रैल जिस वक्त से आप लोग न्यूली अपॉइंटेड हैं? हम लोग न्यूली अपॉइंटेड हैं। 15 अप्रैल से लेकर आज जो है वो 27 अगस्त हो गई है। ठीक है। और हमारी तनख्वाहें अदा नहीं हुई और 5 महीने से हमें यकीन दहानी कराई जा रही है कि हमारी तनख्वाहें आ जाएंगी, लेकिन अब तक नहीं आई। और हमारी तनख्वाहें हैं ये अलाउंस है? इसे हम स्टाइपेंड कह लें, आप इसे वजीफ़ा कह लें। वजीफ़ा कह लें, मतलब ये टेक्निकल चीज़ है ना। लेकिन इस बात ये कि हमें जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं किया जा रहा। और जाहिर है हम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफिसर्स, वो KMDC से, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से, जो अब KMU बन गई है, वहाँ से आए हैं। अमूमन का ताल्लुक जो है वो मिडिल क्लास घरानों से है। ठीक है। सबको अपनी फैमिली सपोर्ट कर रही है। जो वजह है कि डॉक्टर्स यहाँ पर इस तरीके से एहतजाज करते हैं और ये तकरीबन हर साल ही होता है। ठीक है। इसकी वजह ये है कि जाहिर है हर इंसान को अपना घर चलाना होता है, हर इंसान की ज़रूरियात होती है। बिल्कुल। हर इंसान को जो है वो स्पेशली ऐसे महंगाई के दौर में उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसने अपने घर बार चलाना है। ऐसे में 5 महीने की तनख्वाह और इस तरीके से कि हम यहाँ पर कोई और जॉब्स नहीं कर सकते। हम यहाँ पर हफ्ते में 2-2 दिन यानी कि महीने के 8-8 दिन 30-30 या 36-36 घंटे की ड्यूटियाँ करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास ना कोई और सेकेंडरी जॉब करने का कोई टाइम होता है, ना हम कुछ और कर सकते हैं कि हम अपना घर चला सकें। सही है। जिसकी वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना होता है। और यहाँ पर फिर मसला मसाइल ये होते हैं कि क्योंकि ये सरकार। अच्छा, ये जो आपका स्टाइपेंड है ये कितने अमाउंट है जो पर मंथ आपकी रोकी गई है और कितने माह की रुकी हुई है? अगर ये रिलीज़ हो जाती है क्या तमाम एक साथ आपको चाहिए? आपकी जो हड़ताल थी क्या वो अलामती तौर पे थी, मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ था कि OPDs बंद थी? लेकिन अभी हम देख रहे हैं OPDs तो चल रही हैं आप लोगों की। देखिए हमारी जो अलाउंस है वो 45,000 हाउस ऑफिसर्स की है और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनकी 75,000 है। पहली चीज़ तो ये मैं बताता चलूँ कि ये वैसे ही उस चीज़ से कम है, उस अलाउंस से कम है जो सिंध गवर्नमेंट के बाकी अस्पताल यानी कि सरकारी जितने अस्पताल हैं वहाँ पर हाउस ऑफिसर्स की तनख्वाह जो है वो 70,000 के करीब है, वजीफ़ा तनख्वाह 70,000 के करीब है और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनका वजीफ़ा 1,04,000 रुपये। हमें वैसे ही सरकार के जो बाकी अस्पताल हैं उससे कम अलाउंस, कम स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे उसके
बराबर किया जाए। और यहाँ पर हम जो पहले एहतजाज कर रहे थे, पहले हमने OPDs का मुकम्मल बॉयकॉट किया हुआ था। अच्छा, पूरा मुकम्मल जी, लेकिन हमारे कल जो है वो हमारे मुज़ाकरात हुए यहाँ के अब्बास शरीफ के डायरेक्टर से, और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हमारी तनख्वाह जो पहली है कम से कम वो हमारी इस पीर तक आ जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से, और ये यकीन दहानी कराने के बावजूद कि हमारे पास अभी तक सैलरीज अकाउंट में जो हमारी वजीफ़े हैं वो अकाउंट में नहीं आए हैं, इसके बावजूद क्योंकि सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर जो इलाज करवाने मरीज़ आते हैं वो गरीब हैं, बिल्कुल उनके पास जो है वो पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज अच्छे तरीके से करा सकें। वो कहीं प्राइवेट अस्पताल में जाकर किसी क्लिनिक पे चले जाएं, किसी प्राइवेट अस्पताल चले जाएं, नहीं हो सकता। बुनियादी सहूलतें, सिरिंज खरीदने के लोगों के पास पैसे नहीं होते। बिल्कुल सही है। यकीनन हम यहाँ पे सरकारी डॉक्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, हमें एहसास है मरीजों का। सबसे बड़ी बात मैं यही कि जब आप ये चीज़ जानते हैं, उसके बाद जब ये एहतजाज पे जाते हैं तो आपको तो ये इदराक है इस बात का कि लोग गरीब हैं यहाँ, जिनके हमें बुरा लगता है कि हमें मरीजों को, हालांकि उस वक्त भी जब हम एहतजाज पर थे, हमने यहाँ पर इमरजेंसी का बिल्कुल बॉयकॉट नहीं किया। हमारे सारे डॉक्टरों ने इमरजेंसी में काम किया, हमारे सारे डॉक्टरों ने ICU में काम किया, जो पेशेंट वार्ड में एडमिट थे हम सब ने उनको देखा, पूरी उनकी बेहतरीन केयर हमारे डॉक्टर जो कर सकते हैं वो की। और आज जबकि हमके मुज़ाकरात हो गए हमारे, हालांकि हमें अभी तक सैलरीज अकाउंट में नहीं आई है हमारी, तब भी हमने कहा कि क्योंकि चले हमें यकीन दहानी करा दी गई है, हम यहाँ पर मरीजों की देखभाल फिर से, जैसे कि हम अपनी बेहतरीन देखभाल OPDs में भी देखते हैं। OPDs आप आज जायज़ा लें तो सारी OPDs बहाल है, सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, जितना पेशेंट फ्लो है हम सब केटर कर रहे हैं। हमारे वार्ड में भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमारे इमरजेंसी में भी मौजूद है, हमारे ICUs में भी मौजूद है। आप हमें ले जा सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम ले सकते हैं। मैं ज़रा एक और डॉक्टर से बात कर लूँ, उसके बाद आप मुझे लेके चलेंगे, आप दिखाएंगे? आप वैसे तो मुझे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कैमरा है, आपके पास माइक है, आप खुद जायज़ा लें। नहीं, मैं और आगे जो लोग होते हैं वो शिकायत हमें देख के ना शिकायत भी करते हैं, तो फिर आप उस वक्त सामने होंगे तो एक अच्छी बात, हेल्दी बात हो जाएगी। जिन्होंने आपको यकीन दहानी कराई हम उनके पास भी चले जाएंगे, उनसे भी बात कर लेंगे कि क्या हुआ, क्योंकि वो अभी कह रहे हैं कि राउंड पर है। हम पूरा आज आप लोगों का जो मौक़िफ़ है पूरा करके जाएंगे। मेरे ख्याल से हम 40 मिनट है हमारे पास, हम यहीं आपके साथ अब्बासी में निकाल के जाएंगे। मेरे ख्याल से तो ये है कि वहाँ पर जाने की तो मुझे ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ पर मरीज़ों से खुद भी पूछ सकते हैं, और मरीज़ों को यकीनन हमसे शिकायत होंगी। और उसमें जो है मैं आपको बस बताना चलूँ कि अब्बासी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो मरीज़ों के इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। आप मुझे 2 मिनट आप जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा, मैं इनसे बात कर लूँ, फिर ये चली जाएंगे, इनको जाना भी है, आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं इन मैडम से ज़रा बात कर लूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देखेंगे, अपना तारुफ़ कराएगा, मुझे बताएगा। हम अभी जैसे मैं उनसे बात कर रहा था डॉक्टर से, तो वो यही कह रहे थे कि जो दूसरे डॉक्टर्स के मुकाबले हमारी तनख्वाहें अभी भी कम हैं, और उसके बाद भी हमारा अलाउंस आप लोगों का रोक लेते हैं। तो कहते हैं हमें इदराक है इस बात का कि यहाँ गरीब लोग आते हैं, हम चाहते नहीं हैं कि हम ये इस तरह एहतजाज करें, बाइकआउट करें, क्लिनिक बंद करें। तो आप लोग कैसे देखते हैं कि एक सोचा तो यही होगा ना कि आपने आगे जाके लोगों की खिदमत करनी, फिर जब ये मामला आ जाते हैं तो कितने भारी दिल से ये एहतजाज करते हैं? देखिए, बिल्कुल पेशेंट केयर या फिर एम्पैथी हम सब के अंदर मौजूद है। हम सब जानते हैं मकसद क्या है और कितना नोबल प्रोफेशन है, जिससे हमारा ताल्लुक है। बट द थिंग इज हियर कि इट्स बीन 5 months एंड दैट्स अ लॉट, ठीक है। और मसला ये है कि 5 महीने बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 3 महीने तक भी वेटेड एंड वी वर लाइक कि ठीक है आ जाएगी सैलरी, अभी नहीं तो बाद में। उसके बाद अब करते करते 5 month गुजर गए, सही। और उस पर से भी हमारी सैलरी जो आपने बताया, क्योंकि हम KMC के अंडर आता हुआ, हालांकि कराची का लार्जेस्ट थर्ड लार्ज हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, बादशाही हॉस्पिटल। स्टिल हमारी जो पे यहाँ पे 45,000 अ मंथ, और इन कंपेरिजन विद अदर मेडिकल कॉलेज और मेडिकल स्कूल और जो उनके हॉस्पिटल्स हैं, दे आर बीइंग गिवन 70,000। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, दैट्स अ लॉट। 25,000 का डिफरेंस इज़ अ लॉट। और उसके बाद भी अनपेड 5 महीने काम करने के बाद जब हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि हमारा ICU चल रहा था। हमारे ICU में अभी भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उनकी नाइट शिफ्ट हो, उनकी डे शिफ्ट हो। ER पूरा रनिंग है, आप जाके देख सकते हैं। हाउस ऑफिसर्स मौजूद हैं, वहाँ भी काम हो रहे हैं। हमारे फुल फ्लेज प्रोटेस्ट में भी ICU और ER में हमारे हाउस ऑफिसर्स काम कर ले रहे हैं। आप जाकर जाके चेक कर सकते हैं। हमने OPDs का बाइकआउट किया था। कल हुआ ये है कि हमारे डायरेक्टर साहब ने हमसे वादा किया और हमने उनकी वादे की बेस पर दोबारा से OPDs भी स्टार्ट किया। ठीक है। अब हमारे वार्ड में भी एडमिशन हो रहा है, हर वार्ड में एडमिशन हो रहा है, OPDs स्टार्ट हो गई हैं। बट अपनी एक बात रखने के लिए कि ऑब्वियसली हमें सैलरी अब तक नहीं मिली, तो वो 1 घंटे की और या 2 घंटे की हमने बस वॉक की है, एक प्रोटेस्ट वॉक के, स्टिल उस चीज़ को भूला ना जाए। हमारी बात अपनी जगह अलग है, बट अगेन टू ताकि ह्यूमैनिटी सफ़र ना करें, सिर्फ इसलिए हमने दोबारा OPD से फंक्शनल कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। हम आज
अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर्स का 5वां रोज़ है, पाँच दिन हो गए आप लोग एहतजाज करते हुए, आज 5वां रोज़ है और हम यहाँ आए थे। इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो अब ख़त्म कर दिया, क्योंकि कल इनके मुज़ाकरात हुए थे जिसके अंदर बात की गई है कि मंडे तक इनकी जो सैलरीज जो चीज़ इनको मिलनी है, जो इनका अलाउंस है वो इनको मिल जाएगा। वो उसकी यकीन दहानी पे आज तमाम कह रहे हैं कि हमने OPDs भी खोलनी है, अपने तमाम जितने ICUs और उसके जो पेशेंट एडमिशन भी शुरू हो चुका है, तो इस लिहाज से ये तमाम काम शुरू हो चुका है। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है। अलामती तौर पे जो है आज सुबह जो इनका प्रोटेस्ट था डॉक्टर्स का, यंग डॉक्टर्स का, वो उन्होंने किया। उसके बाद अब OPDs वर्किंग हैं। हम ज़रा जान लेते हैं। सर अपना तारुफ कराइएगा, मुझे बताइएगा। मैं सबसे एक ही सवाल कर रहा हूँ कि ये क्यों हुकूमत आपको इस नहज पे ले आती है कि आप लोग एहतजाज करें तो आपके पैसे मिलेंगे, क्यों नहीं इन लोगों को बर वक्त आप लोगों की चीज़ें आपको सुकून में फैसिलेट करें तो आप फिर लोगों को भी सुकून से अच्छा इलाज कर सकते हैं? क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा नूर है। मैं यहाँ पे हाउस ऑफिसर हूँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। ठीक है। जो कि आपका सवाल था कि हुकूमत ये क्यों करती है, तो इसका जवाब तो सरकारी इदारों के अंदर जो हुकूमत के लोग बैठे हुए हैं वही आपको बता सकते हैं। आपको पहले मिला ये पैसे? नहीं, हम बताते हैं हमारी कहानी क्या है। अच्छा। हम 5 महीने से 15 अप्रैल 2025 से अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, बखूबी दे रहे थे। ठीक है। हमने पहले महीने की नहीं मिली, दूसरे की नहीं, तीसरे 3-4 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली। न्यूली अपॉइंटेड है ना आप लोग? न्यूली अपॉइंटेड है। हमने 3-4 महीने से कोई एहतजाज नहीं किया, जबकि 5 महीने जाहिर सी बात है एक बंदा भी अपने आप को कब तक अपनी जो सेविंग्स हैं तब से चला सकता है। 5 महीने बाद हम बहुत मजबूर हो गए तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा। और तो अभी भी हमें पहले कभी सुना था कि अक्सर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप लोग क्या फील करते थे और जब खुद पे गुजरी तो क्या हुआ? बिल्कुल जरा वो बताइए ना जब मुझे। मुर्दा कब्र के अंदर जाता है तो उसको तब कब्र का हाल पता चलता है। सही है। और यहाँ पे ये हर साल का है कि हर साल हाउस ऑफिसर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें मिलती है। अच्छा। और जी, और अभी भी हम ऐसा नहीं है, हम अपने ओथ के साथ वफादारी निभा रहे हैं। हम अभी भी एज अ डॉक्टर अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। OPDs चल रही हैं, वार्ड्स चल रहे हैं, हम वार्ड्स के अंदर भी एडमिशन्स ले रहे हैं, OPDs में भी पेशेंट्स को देखा जा रहा है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर भी पेशेंट्स को देखा जा रहा है। बस एक अलामती एहतजाज है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमें हमारी तनख्वाहें हमारे अलामती एहतजाज अकाउंट के अंदर कितने ना आ बजे जाए। शुरू होते हैं और क्या करते हैं उसमें? 2 घंटे का अलामती एहतजाज है। सुबह थोड़ा करते सा, हैं? हाँ, सुबह का टाइम जब पेशेंट्स का इनफ्लो थोड़ा कम होता है हम तब या करते ज़्यादा हैं, हो जाए। हम तब भी पेशेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा। पेशेंट्स को देखा जाता है, जो कि हमारा ओथ है, हमारा फ़र्ज़ है, हमने पेशेंट्स को देखना है। OPDs के अंदर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो देख रहे होते हैं। इमरजेंसी ड्यूटीज़ में हम लोग खुद भी होते हैं। अच्छा, एहतजाज हो चाहे कुछ भी हो, हाउस ऑफिसर्स और PGs जिनको तनख्वाहें नहीं मिलती, हम कभी भी इमरजेंसी ड्यूटीज़ नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंट जो होता है अनस्टेबल होता है, हमें देखना पड़ता है। और वो भी हम ये कहते हैं कि हमें हमारी तनख्वाहें देते हैं, हमें हमारा हक देते तो हैं। आप लोग हाउस ऑफिसर्स कहलाते हैं? जी, हम तो हाउस आप लोग ऑफिसर्स अभी तक कहलाते हैं। परमानेंट नहीं होते क्या? नहीं, हम परमानेंट, मैं तो आपको आपको हाउस समझाता हूँ। ऑफिसर जी, क्यों, जी। आपको बड़ा डॉक्टर नहीं समझा जाता? नहीं, वो बात करें ना आम जी, आदमी। जी। मैं भाई जी, जी, आम आदमी की basically। बात ठीक समझता है, ठीक है, मैं हूँ। वो आपको- कहता बड़ा मैं- डॉक्टर, छोटा डॉक्टर, वो मैं समझ बिल्कुल आपको आसान करके समझाता हूँ। छोटा डॉक्टर तो बेसिकली एज छोटी होती है तो छोटा डॉक्टर, अच्छा। और एज बड़ी होती है तो बड़ा डॉक्टर। बड़ा डॉक्टर, सही है। ओके। और लेकिन दूसरी आप चीज़- डॉक्टर हैं, हम आपने डॉक्टर हैं। अपना मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताता हाँ। हूँ कि क्या होता है। बेसिकली जब 5 साल की हम तालीम हासिल करते हैं, MBBS की तालीम, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब हमें डिग्री मिलती है तो पहला 1 साल हम एज अ ट्रेनी डॉक्टर हम जिसको हाउस जॉब कहते हैं। हाउस जॉब कहते हैं, और हाउस जॉब करने वाले को हाउस ऑफिसर कहा जाता है। ओके। तो हम एज अ हाउस ऑफिसर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर 1 साल की अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं। उसके बाद अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन करनी होती है, FCPS देना होता है, तो वो 4 से 5 साल का टेन्योर होता है। उसके तो अंदर अभी जो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ट्रेनिंग उसको PG में ये आप कहते हैं। अपना जी। स्टेप इन मान रहे हैं? एज अ ट्रेनी, MBBS ट्रेनी है तो हम हाउस ऑफिसर अच्छा, ये कहलाते आपकी हैं। सैलरी है या आपको सैलरी बर वक्त आ रही है? नहीं, सैलरी तो नहीं आ रही है हमें। ये सैलरी नहीं है, ये सैलरी ही वो है। तो और कह रहे थे salary- अलाउंस नहीं आ रहा ना हमारा। नहीं नहीं नहीं, ये सैलरी है सैलरी है जो जिसको ये लोग 45,000 वजीफा कहते हैं। जी, वो नहीं मिली। और एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमें 45,000 तो यानी आप फ्री में काम कर रहे हैं अभी पिछले 5 महीने? पिछले 5 महीने से ये हमारा अब बात देखें ना, क्लियर होती चली जा रही है। 5वां महीना है, हम फ्री में काम कर रहे हैं। और जबकि आप हमारे साथ जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, जिना और सिविल, वहाँ पे भी हमारे ही दूसरे हाउस ऑफिसर्स होते हैं, young doctors जो कहलाते हैं। देखिए, कराची में 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। डाउ यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है सिविल हॉस्पिटल, जिना यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है जिना हॉस्पिटल, TMDC के साथ मुंसलिक है अब्बासी शहीद, और हाँ, चौथा भी एक है कि लियारी मेडिकल कॉलेज के साथ लियारी हॉस्पिटल। वहाँ हर जगह पे 70,000 तनख्वाह मिलती है
हाउस ऑफिसर्स को, और 1,04,000 रुपये मिलती है पीजीज़ को। यहाँ पे पीजीज़ को दी जा रही है 75,000 और हाउस ऑफिसर्स को दी जा रही है 45,000। और हमारा ये PGs क्या मुतालबा होते है, पीजीज़ होता है पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा। देखिए एमबीबीएस के बाद जो पहले साल की ट्रेनिंग जो बंदा करता है उसको हाउस ऑफिसर कहा जाता है। उसके बाद जिसने स्पेशलाइजेशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी। लेकिन वो भी अभी स्टूडेंट ही है, वो भी अभी ट्रेनी है, ट्रेनी है। Students कोई भी नहीं है, सब ट्रेनी ट्रेनी है। जी जी, तो मुकम्मल बड़ा डॉक्टर रवि नहीं हुआ, ये कह सकते हैं उसी पाथवे के अंदर निकले हुए हैं, बट हमारी भी तनख्वाहें होती अच्छा, हैं, अभी हमारा भी यहाँ पे duties जैसे होती हैं। आपने अपना काम प्रॉपर किया, डॉक्टर होते हैं, डिग्री आप लाइसेंस लोग हमारे पास होता है। आप लोग यहाँ जब काम कर लेते हैं जी, तो उसी जी। बात यहीं आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है नहीं इन्हीं नहीं, फिर अस्पतालों उसके बाद तरीक़ेकार होता है 1 साल की हाउस ऑफ। देखें ये यहाँ का फ़र्ज़ है, यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर ऐसा है ना जो बाहर से पढ़ के आता है, फॉरेन ग्रेजुएट होता है, वो यहाँ पे आता है, वो तो अनपेड काम करता है। बट अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि इसी से मुंसलिक जो मेडिकल कॉलेज है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जो कि अब KMU कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है, तो हम उससे मुंसलिक हैं। इनका फ़र्ज़ बनता है कि हमें पूरी तनख्वाह दें, टाइम पे दें, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, बाकी हॉस्पिटल्स में मिलती है, वो मिले। हमें ना वो तनख्वाह मिलती है और ना टाइम पे मिलती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर जो है ना, बाकी लोग काम करते हैं 9 to 5, आपकी भी ड्यूटी होगी, सही है, जितने भी ऑफिस वर्क होता है वो 9 to 5। हम डॉक्टर्स जो हैं हफ्ते में 2-2 बार नाइट ड्यूटी देते हैं। आज भी मैं नाइट ड्यूटी के ऊपर हूँ। 36 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, जो कि ऑलमोस्ट 36 घंटे की बोली जाती है, बनते तकरीबन 30 घंटे। हम सुबह 9 बजे आते हैं, अगली दोपहर 2 या 3 बजे हम लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। अगर उसमें भी कोई इमरजेंसी केस हो या हमें रुकने की ज़रूरत पड़े तो हम शाम तक फिर रुक जाते हैं। ठीक तो है आप भाई। बताएं, अगर हफ्ते में 2-2 बार नाइट ड्यूटीज़ दे रहे हैं और पूरी दिन की भी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उसके बाद भी 5 महीने की कुछ ना सैलरी कुछ मिले तो मिलना चाहिए। ये तो ये अगर हाउस जॉब पे भी हैं तो ये आपका हक है कि आप मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें आपको मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका वक्त बहुत देने के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई। आवाज़ उठा रहे हैं हम लोगों को और आसान कर रहे हैं कि लोग समझते नहीं इस बात को, इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल कॉमन आदमी के समझने के लिए, कि लोग फिर समझ नहीं पाते कि भाई किस चीज़ का एहतजाज है, क्यों डॉक्टर हैं, क्या हो, तो इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल लेमैन के सवाल किए हैं। तो अगर कोई बात हमारी बुरी लगी तो हम माज़रत ख्वाएं। और ज़रा MS से बात कर लेते हैं, वो क्या देखते हैं कि जो ये एहतजाज था, यंग डॉक्टर्स जो यहाँ के थे, वो किस तरह से देखते हैं। MS साहब के कमरे में चलते हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। चलिए, MS के ऑफिस में आ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ ले लेते हैं। सर ज़रा अपना तारुफ कराइएगा, दूसरा सवाल भी साथ ले लीजिएगा कि ये क्या मामला हुआ, यंग डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज पे मजबूर हो गए 5 माह की, वो अपनी कह रहे हैं हमें स्टेपन जो हमें वजीफ़ा मिलना था वो नहीं मिल सका, क्या वजूहत हैं? हाँ, डॉक्टर जावेद इकबाल नाम है मेरा, MS अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। हाँ, ये थोड़ी डिले हुआ है इनका, 4.5 महीने लग गए इनके, इसलिए कि पहला जो बिल होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहला जो अपॉइंटमेंट होती है ना, उसमें 3-3 फाइलें और कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा होती है, लंबी हो जाती है। और फिर इस महीने ज़रा छुट्टियां काफ़ी आ गई और फिर ये बारिश हो गई, हाँ बारिश इस वजह से। तो 2 दिन पहले FS साहब के पास मीटिंग भी हुई थी, वो एरियर भी देने के लिए राज़ी हैं वो, और सब सेटल 80% तकरीबन के मामला सेटल हो गए थे। तो फिर ये सिर्फ इन्हांसमेंट के ऊपर डेडलॉक था। तो कल जो इनसे मुज़ाकरात हुए हैं, YDS इसमें इन्वॉल्व हुई है, उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया हमें भी और इन्हें भी, कि हम हाँ YDS, तो उसकी वजह से मुज़ाकरात हमारे कामयाब हुए हैं। और यही हुआ है कि मंडे तक ये इनकी 1+1 आ जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह 1+1 आती रहेगी इनकी, ताकि इनका बैकलॉग ख़त्म हो जाए। अच्छा सर, ये हो क्यों जाता है ऐसा कि हम देखते हैं, मैं सिर्फ आपकी ही बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जहाँ देखते हैं यंग डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता क्यों है? और हालांकि ये जो चीज़ है अपनी तमाम तरह सर्विसेज दे रहे होते हैं और 3-3, 4-4 माह आज के इस महंगाई के दौर में निकालना, पेट्रोल खर्च करना वगैरह, हम 30-30 घंटे की भी काम कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसा फास्ट सर्विस कोई ट्रैक नहीं हो सकता? और क्या ये डॉक्टर्स जो एहतजाज कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आगे इन्होंने फिर सीनियर डॉक्टर्स में इनको तब्दील होना है, तो क्या यही सिलसिला, एक माइंडसेट हम हर जगह जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं, एक थोड़ा सा हटके सवाल है आपसे, तो क्या आप समझते हैं कि ये ज़रूरत इनको नहीं है कि ज़रा जहनी तौर पे इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ये एहतजाज आम लोगों की तरह इनको भी अपने मुतालबात मंगाने में पड़ता? नहीं, ये इसमें तो कुछ हमारी भी गलती थी, जाहिर सी बात है, तो इससे भी सीखा है हमने। और ये मैंने कहा ना, पहली जो होती है ना अपॉइंटमेंट, नहीं पहली बार जब जो भी इंडक्शन होती है ना, उसमें टाइम लगता है, 90 डेज़ तो लगता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा।
वैसे ओवरऑल इस वक्त अब्बासी के क्या हालात हैं? हम एमएस हैं, आप क्या देख रहे हैं? पहले हमारी ओपीडी 24 आवर की ओपीडी और इमरजेंसी तकरीबन 1000 या 800 पेशेंट आते थे। अब तकरीबन 1400-1500 पर डे पे आ गए हम। दवाइयाँ वगैरह, चीज़ें वगैरह सब दवाइयाँ जाहिर सी बात है हर किसी को तो नहीं दे सकते, वो फाइनेंस बहुत बड़ा वो कैटर करना मुश्किल होता है कराची शहर। हाँ वो तो मुश्किल है, मगर जितनी भी अवेलेबिलिटी है वो सही हो रही। हाँ। तो अभी हो गई है ओपीडी हो गई है? वो हाँ, कह रहे हैं OPD हमने, वो कह रहे हैं अलामती तौर पे तो हम 2 घंटे का अपना प्रोटेस्ट करें। 1 घंटे का वो कर रहे हैं, मगर ओपीडी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो इमरजेंसी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। 1 घंटे की अलामती हड़ताल कर रहे हैं, वो भी हल्का फुल्का सा है। बाकी ओपीडी चल रही है हमारी, इमरजेंसी चल रही है। तो ओपीडी क्या प्रॉपर ये यंग स्टूडेंट्स के पास ही होती है? ये जो यंग यानी कि यंग डॉक्टर्स हैं, तो प्रोफेशनली जो बड़े डॉक्टर जिसको हमारे आम जबान में आदमी है कि भाई बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, वो लोग नहीं होते? नहीं नहीं, वो लोग तो होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आरएमओज ओपीडी तो पूरी तौर पे तो बंद नहीं थी। नहीं नहीं, इन्होंने स्लिप्स बनाना बंद कर दी थी ना सारे, तो यही कंप्लीट बंद कर दी थी। बंद कर दी थी। हाँ। तो उससे कितना आपको लगा कि वो हुआ होगा, लोगों ने कितना सफर किया? अब लोगों ने तो जाहिर सी बात है, जो कोई अगर कोई सरजानी से आ रहा है इस रक्शे में आएगा 1000-2000 रुपये खर्च करके और मायूस होकर जाएगा। तो आप लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता अगर ये लोग आगे काम छोड़ दें? नहीं, क्या हम कैजुअलिटी में जितना हम वो कर सकते हैं उनको वहाँ दिखा। इमरजेंसी तो चल रही होती हाँ हाँ, इमरजेंसी इसी वहाँ पे लोगों कैटर नहीं किया? वहाँ किया है ना, यही तो बोल रहा हूँ, वहाँ भेजकर और जितना भी कर सकते थे उनको किया है, फैसिलिटेट किया है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए सर। या ब्रेक का वक्त हो गया है, थोड़ा हम सर इजाज़त देंगे तो हम लोगों से थोड़ी बात करना चाहेंगे। तो जो ओपीडीज़ में जो लोग परेशान हुए थे, अगर आप इजाज़त दें तो हम चले जाएं, तो आप ब्रेक ले लें, हम ओपीडीज़ की तरफ चलते ज़रा थोड़ा सा लोगों से भी बात करेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि ये जो यंग डॉक्टर का एहतजाज था उससे उन लोगों ने कितना, या वो क्या समझते हैं कि ये ऐसे एहतजाज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आवाम से पूछेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ ओपीडी जो हैं वो चल रही हैं, ज़रा हम पूछ रहे हैं सर, आपने आज ओपीडी में चेकअप कराया अपना, आपको डॉक्टर देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सही शुक्र है। सही उन्होंने देखा? बिल्कुल सही देखा। उससे पहले वो कह रहे थे कि एहतजाज था, आपको पता था एहतजाज नहीं हो जी, रहा? नहीं, हमें नहीं पता। नहीं पता था। आज फर्स्ट टाइम ही आए थे आप आप? फर्स्ट टाइम आया था। तो आपको देख लिया उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ ओपीडीज़ चल रही हैं, लोग आ रहे हैं अपना चेकअप करा रहे हैं, जैसे देख रहे हैं। आप ओपीडी दिखाने आए थे बच्चों को? देखा डॉक्टर ने? हाँ देखेंगे। देख रहे हैं ओपीडी साहब को, तो बाइकआउट तो नहीं था, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ नहीं। ओपीडी ऑन हो गया। आप भी यहीं होते? यहीं होते? सिविल में होते? ये लोग आज एहतजाज कर रहे थे, यंग डॉक्टर का 5 दिन से चल रहा था। पता है आपको ये बात? नहीं तो आप ऐसी ही सिविल से भी आए? सिविल में भी तो हो रहा है, हमने सुना सिविल में भी एहतजाज हो रहा है। नहीं, अभी तो क्लास स्टार्ट है, जो क्लास से हाँ? है, क्लास से है अभी। अच्छा जी अच्छा, चलें, शुक्रिया, आपने दिखा दिया, दिखा रहे हैं लोग, देख रहे हैं ना डॉक्टर्स। ठीक, आप भी दिखाने आए हैं? पहले आए थे? मैं आज पहली फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ अपनी बेटी को लेके ना। वैसे पता था कि ये ओपीडीज बंद हैं और या खुद ही ऐसी आ गए? मैं तो रैंडमली आ गई Randomly? क्योंकि यहाँ पे जो है नसीब खुल गया, तो खुल काम गया, हो हाँ। गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ काम। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है यहाँ पे। सुना, वैसे यहाँ डॉक्टर एहतजाज कर रहे थे, आज तो देखा सही से बच्ची को चेकअप हो गया? हाँ, मैंने टीका लगवाने लाया था जो कि लग गया है। बाकी वैक्सीनेशन की जो कुछ कमी है यहाँ पे ना, इंडिया का से कोई आती है वो वो इंडिया का मामला है, वैक्सीनेशन बहुत सारी हमारे यहाँ नहीं बनती। नहीं बनती तो वो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, पड़ोसी मुल्क से मंगाते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है, खासकर कुत्ते की काटने वाली भी वैक्सीन हम उन्हीं से लेते हैं। अच्छा जी, चलें, अभी आपका काम हुआ बस वैक्सीन? मेरा अल्लाह का शुक्र है 50% तो काम मेरा हो गया है, चलें, बाकी जो शुक्र। मेन रह गई है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि आपकी ओपीडीज़ जो हैं वो वर्किंग हो गई, लोगों ने दिखाया और लोगों के काम शुरू हो गए। जैसे डॉक्टर्स ने हमें कहा था, पिछले दिनों उनकी ओपीडीज़ बंद थी, लेकिन आज डॉक्टर्स अपने मामूल के मुताबिक दोबारा काम शुरू हो गया। लोग आ रहे हैं, पर्चियाँ बनवा रहे हैं और अपनी चेकअप करवा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे भी ये लाइन लगी हुई है और लोग जो आए हुए हैं यहाँ डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं और उसके बाद अपना नॉर्मल तरीके से काम हो रहा है। ज़रा ये मामला थे यहाँ के। कुछ उन्होंने वैक्सीनेशन की शिकायत की, जैसे हमें एमएस ने भी कहा कि हम सबको कैट टेकर नहीं कर सकते, केयर टेक नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, उसके हिसाब से सबको अद्वियात देना मुश्किल है। और लोगों से डॉक्टर्स अगर मिल जाएंगे तो उनसे बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये जो लाइन है, ये ओपीडीज़ की लाइन में लोग पर्ची बनाने खड़े हैं। सर, आप दिखाने आए अभी? जी। अच्छा, यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो हम देखते हैं कि एहतजाज करते हैं, तो आवाम को फिर कितनी परेशानी होती है अगर डॉक्टर एहतजाज पे चला जाए तो क्या कहेंगे?
ये गलत बात है ना, गलत बात नहीं करना कितनी चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं तो यहाँ नज़दीक से आया। नज़दीक से आए। जो लोग दूर से आते हैं उनकी, आप कहाँ से आए? जी नाजाबाद दो नाजमाबाद से। अगर यहाँ डॉक्टर्स ना बैठे हों तो फिर क्या परेशानी होगी, फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे? मतलब समझा नहीं मैं। डॉक्टर्स यहाँ हड़ताल कर देते हैं या चेकअप नहीं करते, तो आप और यहाँ कोई डॉक्टर देखे नहीं तो फिर क्या करोगे? सही होता है वो? तो परेशानी तो होती है फिर। परेशानी होती है। आप ये नाजमाबाद से आ रहे जी जी हैं, अगर ये बंद हो तो फिर क्या करोगे? तो फिर मैं जाना पड़ेगा मजबूरी में कहीं और प्राइवेट में जाने पैसे ज़्यादा चले जाएंगे। यहाँ कितने की पर्ची बनती है? 20 रुपए की 20 रुपए की। दवाइयाँ भी दे देते हैं, दवाइयाँ तो नहीं देते, वो तो बाहर से लेनी पड़ती है। बाहर से लेनी पड़ती है। लेकिन ये है कि डॉक्टर चेकअप नहीं करता अगर नहीं हो तो, वरना फिर बाहर से डॉक्टर को दिखाना पड़ता नहीं करते है। तो आप भी अभी दिखाने आए हो? जी अगर यहाँ डॉक्टर ना बैठा हो तो फिर क्या करोगे? फिर इंतज़ार करेंगे। इंतजार, यहाँ तो वो एहतजाज करते हैं। क्यों करते हैं? डॉक्टर मसीह आओ इधर आओ। हाँ, डॉक्टर मसीह है, अगर वो हमारा इंतज़ार करते हैं तो हम उनका नहीं वो कर ये सकते। कहते हैं हमें पैसे ही नहीं मिलते, हम फ्री में कितना इलाज करें। नहीं डॉक्टर ऐसा तो नहीं करते, देखते हैं क्यों नहीं देखते। यहाँ 5 दिन है, आज 5वां रोज़ है एहतजाज का। आज जाके उन्होंने ओपीडी खोली। शायद हम भी फिर आज आए हैं, उन्होंने हमें तो चेक किया है। आज तो चेक और यही मैं पूछ रहा हूँ लोगों, लेकिन ये एहतजाज पे थे लोग, बहुत से परेशान होकर चले गए। नहीं सर, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मसीहा है, यहाँ पे देखते हैं क्यों नहीं देखते। ये लोग गलत बोलते हैं। इमरजेंसी में भी जाओ फौरन देखते हैं। हाँ कोई गरीब है तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करते, लेकिन वैसे डॉक्टर सही है, चेक करते हैं। ठीक है सर, कोई बताएं ज़रा, ये डॉक्टर अगर एहतजाज पे चले जाए क्या ये सही है उनके लिए? क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं ठीक है, सही वो है ये अपने हक कहते हैं में। वो ये कहते हैं हम 5 महीने हो गए हम फ्री में काम कर रहे हैं अभी तक, तो हम भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। 5 महीने से 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं नहीं बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो उस पर वो ओपीडी बंद कर देते हैं। अगर ये बंद हो तो आपके पहले भी दिखा चुके हैं? नहीं नहीं अभी फर्स्ट टाइम दिखा है। जी जी। तो ये बेहतर है, अच्छा है यहाँ पे दिखा? नहीं नहीं बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर है, मुतमईन है आप? जी मुतमईन है। ठीक हो गया जनाब। ये है, देखें ओवरव्यू हम लोगों से इसीलिए लेते हैं कि अवाम, अब वो कहते हैं कि मसला है डॉक्टर को एहतजाज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर वो भी मजबूर हैं। जिस तरह आज उनकी हमने बात चलाई है, वो पता चला है कि जी ना वो जूनियर डॉक्टर्स हैं और आए हैं 4-4 माह हो गए इस शहर के अंदर। इस वक्त महंगाई का जिस तरीके से राज है, उसके अंदर डॉक्टर्स के साथ भी फैमिली है, उसको भी दिन गुजारना है, तो वो तमाम सिलसिला उनके साथ भी होता है। जो आम आदमी जिस तरह सफ़र कर रहा है वो भी सफ़र करते हैं, वो भी इतनी पढ़ाई के बाद उनके भी घर में लोग हैं जो उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ कमा के लाएंगे तो उनके घर का चूल्हा जलेगा, लेकिन 4 माह से उनको कुछ ना मिलना ये भी नाजायज़ है। यहाँ और मज़ीद ज़रा डॉक्टर से अब बात कर लेते हैं, आप यहाँ आगे चल के ज्वाइन करें। जनाब एक तो और डॉक्टर्स हैं हमारे साथ ज़रा मौजूद हैं, आप भी यंग डॉक्टर्स में शुमार होता है आपका। लोग अभी फिर ये कह रहे हैं, आज तो खुश हैं, लोग कह रहे हैं कि जो देख रहे होते हैं तो वो मुतमईन है आप लोगों से, लेकिन बात वही है कि फ्री में कब तक देख सकते हैं आप लोग। फिर क्या हुआ ये मामला? कहते हैं ये हमेशा 90 दिन का तो ये प्रोसेस है, नई न्यूली अपॉइंटमेंट है। MS हमें ये कह रहे हैं 90 डेज़ का प्रोसेस है कि उसके बाद तनख्वाह मिलती है, तो एकदम से फिर इतने एहतजाज पे क्यों लोग चले जाते हैं आप लोग? अब आप खुद देखें कि हमें यहाँ काम करते हुए 4.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, ठीक है। आप कहें 90 डेज़ का प्रोसेस है, 90 डेज़ को गुजरे भी अरसा हो गया, ठीक है। हमने 3 महीने के बाद सिर्फ मुज़ाकरात वो कह रहे हैं कि बारिशें थी, 14 अगस्त की छुट्टियां, अगस्त आ गया, थोड़ा हमने पहले यही कोशिश करी कि सिर्फ बातचीत से मसला हल हो जाए। हम हर एक के पास गए हैं, डायरेक्टर के पास, MS के पास, यहाँ तक KMC तक गए हैं कि हमारे मसले हल हों। हमारी कराची से मुलाकात जी, उन्होंने बोला कि हमेशा ये बोला जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हमेशा से बातों से काम किया जाता है। प्रोटेस्ट हमारे पास आखिरी हल था कि दिस इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट। हमने बहुत ही मजबूरी में प्रोटेस्ट किया था, हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं हमारे पास। तो हमने 4 दिन प्रोटेस्ट किया था, हमने OPDs बंद रखी थी, लेकिन OPDs बंद रखने के बावजूद हमारी इमरजेंसी खुली हुई थी, वहाँ पे पेशेंट्स को देखा जा रहा था, इमरजेंसी डील की जा रही थी। सही है। 4 दिन के प्रोटेस्ट के बाद, जो कि अच्छा प्रोटेस्ट रहा, उसके बाद हमें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि आपकी सैलरीज जो हैं वो जुम्मे या मंडे तक आ जाएंगी। सही है। उसके बाद हमने इन्हें रिलीफ दिया है, हमने OPDs दोबारा ओपन कर दी हैं। आप देख सकते हैं आज OPDs हैं, सबको सारे काम सही से हो रहे हैं। अब इनका फ़र्ज़ ये बनता है कि जो वक्त तारीख उन्होंने हमें दी है, वो मंडे तक कह रहे हैं कि उस पर हमारा काम हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर मंडे को ये नहीं हुआ, मंडे को ये नहीं हुआ तो फिर दोबारा प्रोटेस्ट पर जाना पड़ सकता है, फिर पूरा कम्प्लीटली बंद शट डाउन करेंगे। वो फिर हम देखेंगे क्या लाया मतलब होता है हमारा, जुज़वी तौर पे ही रखेंगे उसको, ये देखेंगे हम इस तरह। अच्छा, उसके ऊपर बाद में देखा जाए लाया। लेकिन सारी बात यही है ना कि
फ्री में काम बंदा कब तक करे। यहाँ पर हम मरीजों से कुछ पैसे वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन हम जो हमारा इदारा है उससे तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो हमें पे करेगा। अच्छा, आप वक्त लोग पे को ये नहीं करेगा। लगता जब यंग डॉक्टर्स, आप लोग यंग हैं, अभी हाउस जॉब आपकी चल रही है, अभी से आप लोग प्रोटेस्ट करें या चीज़ें करें, फिर वो आगे कैरियर में जॉब लेना या कोई रेड मार्किंग हो जाए इस तरीके के, भाई ये लोग तो सारे जो आए हैं इस दफ़ा इतने एहतजाज करते हैं, कोई वो बातों से इनका हल नहीं निकालते, चीज़ें बंद कर देते हैं, हमारे लिए आगे प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, ऐसा आप लोगों में खौफ नहीं होता? सब जानते हैं कि बाशिर का क्या हाल है, सब जानते हैं कि अस्पताल में क्या होता है। यहाँ पर प्रोटेस्ट के बगैर पहली सैलरी हाउस ऑफिसर्स को मिलती ही नहीं है, और ये इस साल का नहीं, ये सालों साल का मसला है। तो कोई रेड मार्किंग वगैरह सूरत में नहीं होती है। सबको पता है हमारा KMC कैसा है, इदारा कैसा है, इनकी नाअहली कैसी है। और मुझे समझ में नहीं आता कि सबकी सैलरीज आती हैं लेकिन हाउस ऑफिसर और PD से क्यों नहीं आती हैं। और सिर्फ सैलरीज़ का मसला नहीं है, अभी की सैलरीज़ प्लस जो अप्रैल मई जून जुलाई की सैलरीज़ हैं वो भी आनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा एक डिमांड ये थी वो इंक्रीमेंट की डिमांड थी। इंक्रीमेंट की डिमांड ये थी कि जिना, सिविल, लियारी हर अस्पताल में गवर्नमेंट हाउस ऑफिसर्स की सैलरी 75,000 है, PGs की 1,05,000 है, लेकिन हमारी अभी भी HOC 45 है और PG की 75 है, जो कि बहुत कम है उसके मुकाबले। तो हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हमारी उतनी ही कर दी जाए। सही बात है, बाकी डॉक्टर्स की जितनी महंगाई है, इतना टाइम है, लोग आपके भी घर में लोग होंगे जब कहते हैं ये सोच, इतनी लंबी पढ़ाई के बाद भी कह रहे हैं कि बच्चा अभी तक जा रहा है और कुछ लेके नहीं आ रहा, तो ये तो खवातीन के लिए तो नहीं, लेकिन मर्द जो लड़के हैं उनके लिए तो सवालिया निशान बन जाता है कि भाई तुम जा भी रहे हो, 4 माह हो गए, कुछ पैसे नहीं आ रहे। और इतनी मुश्किल ड्यूटी मैं आपको बता नहीं सकती, बताया मुझे 30-30 घंटे की ड्यूटी, 30 घंटे की ड्यूटी होती है और मुस्तकिल ड्यूटी होती है। यहाँ के पेशेंट्स हमें बोल रहे होते हैं कि आप तो सुबह से यहीं पर हैं, आप घर नहीं गई, क्योंकि भाई हम नहीं जाते घर, सबसे ज़्यादा काम हम लोग ही कर रहे होते हैं, हाउस ऑफिसर्स और PGs, उन्हीं की सैलरी दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमने आवाम से भी बात की, MS से बात हो गई, डॉक्टर से और बात करें, वक्त है थोड़ा सा हमारे पास, आखिरी सेगमेंट है, ज़रा और मज़ीद अस्पताल में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, ओवरऑल देखते हैं। अब आ गए हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में, वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ के हालात हैं। MS से तो हमारी मुलाकात हो गई है, उन्होंने भी हमें कहा कि जाइए देख लीजिए, आप अपनी आँख से देखें जाके कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो यकीनन बेहतर हालात हैं यहाँ के, लोग भी खुश हैं। जैसे हमने लोगों से बात की, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल 20 रुपये की पर्ची में इलाज हो रहा है और क्या चाहिए किराया इस महंगाई के दौर में। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से ज़रा बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा हम बाहर की तरफ आएँ, ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये अब्बासी के बाहर का, अगर मेरे दाएं हाथ पे देखें तो ये ENT वार्ड है, जिसके साथ शोबा अमराज चशम है, और सामने हमारे मेन जो KMC का ब्लॉक है। लेकिन यहाँ आवाम की एक बड़ी तादाद बैठी हुई है, ज़रा उनसे पूछते हैं, सर क्यों बाहर बैठे हुए हैं, क्या हुआ, खैरियत? बीमार है, अंदर एडमिट है? अच्छा, ये अभी जब हड़ताल हो रही थी 5 दिन की, तो उसमें आप लोगों के तो कोई बच्ची को देख रहे थे डॉक्टर्स? हाँ सब हम लोग आज कल से आए हैं, 5 दिन पहले नहीं आए। कल भी बंद था, कल भी उन्होंने कल भी कॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इमरजेंसी बंद नहीं करी थी, वार्ड में भी सब खुली हुई थी, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हकीकत बात है। आप मुतमईन हैं यहाँ के जो इंतजामात हैं जो KMC के? मैं तो मुतमईन हूँ, बस और का मुझे मालूम नहीं। आप मुतमईन? जी मैं मुतमईन। आपके साथ ही हैं आप? जी मेरे साथ। बच्ची एडमिट है? जी बच्ची एडमिट है। छोटी बच्ची? जी तकरीबन 31 दिन की है। 31 दिन, ठीक है। और लोगों से पूछ लेते हैं, आप भी आए हैं, आपकी कोई फैमिली मौजूद है? बड़े साहब सर, ये अभी हड़ताल चल रही थी डॉक्टर्स की, तो आप लोगों के पेशेंट को देख रहे थे कि वहाँ पे भी कोई डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे? हड़ताल तो कई दिनों से चल रही है यहाँ पे, लेकिन ये कि इमरजेंसी चल रही है। इमरजेंसी तो बंद नहीं की? हाँ, इमरजेंसी बंद नहीं की, लेकिन मसाइल तो बनते हैं ना, यानी कि स्टाफ बाकी तो नहीं था पूरे अस्पताल में, काम तो नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से बच्चा यहाँ पर है कि उसको एडमिशन मिलना है, एडमिट की जगह नहीं है, वहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा, छोटा तो बच्चा एडमिट तो नहीं कर रहे। छोटा बच्चा था? हाँ, बेड खाली नहीं है, मसाइल हैं, मसाइल तो बेताशा है यहाँ हैं। जी बिल्कुल। अद्वियात वगैरह नहीं मिल पाती? दवाइयाँ वगैरह तकरीबन सारी मिल रही हैं अंदर, किसी चीज़ को अभी तक के नहीं कहा कि आप ये ले आए बाहर। अब तो उनकी ख़त्म हो गई, डॉक्टर्स भी आना शुरू? ख़त्म हो गई है, लेकिन ये है कि चल रहा है, गवर्नमेंट सिस्टम है, आपको पता है बाहर ये यहाँ के। अच्छा चलें, अगर आप इन चीज़ से नाराज़ हैं, अगर बाहर प्राइवेट अस्पताल में यही इलाज कैसा फिर मुमकिन तो नहीं है किसी? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना, अभी प्राइवेट वो कह रहे हैं यहाँ बेड पे जगह नहीं है, किसी दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो एक दिन का जो है वो खर्चा बच्चे का जो है 12,000 13,000 रुपये बैठ के ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वो कहाँ से बर्दाश्त करें?
20,000 रुपये 25,000 रुपये, मेरा भाई है सामने खड़ा हो, 30,000 रुपये सैलरी है उसकी। सही है, यानी कि वो कहाँ से अफोर्ड सही बात है, कैसे हो, 10,000 रुपये नामुमकिन है। पर डे। यानी कि ये सोचना चाहिए। ऊपर में गया हूँ, वार्ड खाली है, ICU के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, ICU के अंदर जगह नहीं है, और वार्ड खाली है। मसाइल, वार्ड खाली है, और फिर भी नहीं एडमिट करते। तो अभी कहाँ है बच्ची? बच्ची अंदर है अभी इमरजेंसी में? जी, इमरजेंसी में अंदर है। तो है तो अभी ना हाँ, बच्ची इमरजेंसी में तो है, लेकिन उसको तो आप shift बोले हम करना है। वेट करेंगे, हमें आप हाँ, शिफ्ट वेट करें? कर रहे हैं, कल से वेट कर रहे हैं। कल से वेट कर? कल से वेट कर रहे हैं, वरना तो उन्होंने कह दिया है कि प्राइवेट ले जाएं या कहीं भी ले जाएं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ से कहीं भी ले जाओ, हम लोग यहाँ नहीं शिफ्ट करेंगे, या बेड खाली नहीं है। तो कहना कब तक खाली नहीं होगा? हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कब तक खाली नहीं है। हम उस ICU के पास खड़े हो जा रहे हैं, हम देख लेते हैं कब तक खाली नहीं हो रहा। सही है, पहले यहाँ पर बिल्कुल आप लोग मिलेगा, क्यों शिफ्ट नहीं करते मिलेगा? हो, फिर आप आगे से आगे कैसे अफोर्ड करेगा दूसरा बंदा? सही बात है, जब एक आदमी की सैलरी 30,000 है तो आम प्राइवेट अस्पताल में तो मुमकिन ही नहीं है किसी को वहाँ पे। नामुमकिन है, मुमकिन नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। कैसे करेगा अफोर्ड वो? हम लोग बैठे हैं कल से। आप साथ हैं? आपका क्या है? इमरजेंसी में बैठे हुए हैं। क्यों आज लाए? तो क्या अभी सही स्टेबल है? देख रहे हैं डॉक्टर्स? आप मुतमईन हैं कि कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। यहाँ लोग जो आए हुए परेशान, अब जैसे इनका जो मसला है कि अब बेड खाली नहीं है, ये एक जवाब होता है कि जनाब बेड खाली नहीं है, छोटे बच्चे हैं जिसका इन्वर्टर के ऊपर, इन्वर्टर के लिए जो रखा जाता है बच्चों को, वो तकरीबन 11 से 15,000 रुपये प्राइवेट अस्पताल लेते हैं, वो भी छोटे। अगर बड़े अस्पताल चले जाएँ तो तकरीबन वो भी 25 से 30,000 रुपये मांगेंगे आपसे, जो नामी ग्रामी अस्पताल है यहाँ के। तो वहाँ तो मुमकिन ही नहीं है आम आदमी का जाना। तो जो अब सरकार की तरफ लोग देखते हैं, लेकिन अब वजह ये बन जाती है कि वो, जैसे MS ने हमसे कहा कि हमारे पास वसाइल कम है और लोग बहुत ज़्यादा टेकर करने पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे इनका कहना है कि वो खाली होने के बावजूद भी हमें कह रहे हैं कि जगह खाली नहीं है। अब ये बेहतर MS ही बता सकते हैं हमें। आपका क्या प्रॉब्लम है कि इमरजेंसी में? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी भांजी आई हुई है, सही है, 3 दिन से है ना चक्कर कटवा रहे हैं हम लोग। 3 दिन से आप आ रहे हैं? अब यहाँ पे आए हैं, अब देखो यहाँ इसी अस्पताल में 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं? जी, परसों से आए हुए हैं। तो उस वक्त हड़ताल चल रही थी? जी। अच्छा, फिर परेशानी हुई? इमरजेंसी में है क्या? अभी ये वार्ड में छोटा बच्चा है? छोटी बच्ची है सर, नर्सरी में रखी हुई है। रखी वो क्या बेड मिल गया? वो कह रहे हैं कि खाली नहीं है, ये आपको भी नहीं, वो ये बोलना अभी बेड में है ना, शिफ्ट कर देंगे ये बोल। ठीक, आप मुतमईन हैं? ठीक हो गया। मुझे थोड़ी सी जगह दी। आप कहाँ से हैं बड़े साहब? क्या हुआ? बच्चे को लेके आए इधर अंदर इमरजेंसी में? इमरजेंसी पे नाले लगे हुए हैं। सही है, मुतमईन है आप? हाँ, इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है? जी सर, अभी तक इलाज हो रहा है, लेकिन तवज्जो नहीं की जा रही। ट्रिप में लगाते हैं, बार बार निकाल के दोबारा लगा रहे हैं, ट्रिप सही से नहीं लग पा रही। कह रहे हैं अभी अगर यहाँ से नहीं हुआ तो इमरजेंसी जाना पड़ेगा, कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कहना कि ये अस्पताल नहीं है क्या? अभी तक तो अंदर ही देखते हैं। ये पूछो क्या ये अस्पताल नहीं है तो दूसरे अस्पताल में क्या वहाँ पे कोई और ऊपर से उतरेगा? बताया तो इधर आए तभी। हाँ, कहना आपके पास क्या डॉक्टर नहीं है, आपने ना ही रखे हैं? सब डॉक्टर हैं, सीखने वाले लगते हैं, यहीं भेज दिए अभी। वो तो सीखने वाले तो सबके स्टूडेंट को आगे भेज देते हैं कि जाओ जिंदा लाश मिल गई, इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर लो। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो फिर भी कहीं और लेके जाना पड़ेगा। वो तो इंसान हमें चलता फिरता लाश समझते हैं। अंगूठे भी लगा के दिए, फिर भी सही नहीं हुआ तो कहीं और लेके जाना पड़ेगा। कहाँ से आए हो आप? हम सफूरा से। सफूरा से यहाँ इतनी दूर ट्रैवल करके? वहाँ सफूरा अच्छा खासा दूर है भाई। दूर है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल बताइए इधर, तो इधर कहते हैं जाओ तवज्जो से। कब से आ रहे हो? आज ही आए हो? आज ही आए हो, शुक्र है कि आज, वरना तो 2 दिन पहले आते तो कुछ था ही नहीं। बताएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। अंदर कहते हैं एक बंदा जाएगा, दूसरा भी नहीं जाएगा। अल्लाह रहम करने वाला है। और कौन है? आप लोग भी आए हुए? साथ ही हैं सब? आप कहाँ से आए हैं? सब साथ हैं? तो क्या ऐसे ही ये हालात हैं यहाँ के, पहले से ऐसे ही चलते हैं या ऐसा हो गया है ये हालात? कुछ कह नहीं सकता, 5 दिन तो मुझे हो गए तकरीबन। तो आपने तो पूरी पहले दिन से हड़ताल देखी होगी, आज 5वां दिन है हड़ताल का। तकरीबन सब कुछ बंद है, आज ही खुला है। अच्छा, तो आप किसको लेके आए? बच्ची को लेके आया, वो अपनी वो यही बोल रहे कि जीना लेके जाए या सिविल लेके जाए कहीं और। तो कहना कि अस्पताल नहीं है भाई। क्या बोल रहे सर, उसका बच्चा भी नहीं करता। फिर ये कह रहे हैं कि आपका जो ना मसला थोड़ा बड़ा है, आप इसको जीना लेके जाके, सर में पानी है बच्ची के। क्या है सर में पानी है? तो फिर यहाँ कहना आप लोगों के पास कर नहीं सकते? नहीं, बोले हमारे पास इतनी वो नहीं है, आप इसका वो बड़ा अस्पताल है, इसको वहीं लेके जाए, ICU उसको उसमें रखिए, ICU में। तो फिर आपने क्या अभी सोचा क्या? सरकार ने क्या कि गरीब बंदे तो जनाबी ऐसे ही फ्री है आपको वहाँ पे भी यहाँ से बेहतर इलाज हो जाएगा भाई। चले इंशाल्लाह भी करते हैं। आपका क्या मसला हो? भाई मसला तो यही है कि इधर माशाल्लाह 4 घंटे से ज़्यादा, ये 5 घंटे से ज़्यादा नहीं रखते। अच्छा।
ये लोग 5 घंटे रख के फिर ये बोलते हैं कि कहीं प्राइवेट लेकर जाओ। ना इन लोगों की ये होता है कि भाई आप गवर्नमेंट में लेकर जाओ, नहीं नहीं आप इनको कहीं अच्छी जगह पे लेकर जाओ। तो फिर ये किस चीज़ के लिए तो कहना मशवरा मत दो, पैसे दे दो अच्छी जगह जाने के, मशवरा कहना दिमाग तो हमारे पास भी, हमें भी पता दिल चाहता है कि आगा खान चले जाए, कहना मशवरा नहीं दो, हमें पैसे दे दो। दिल करता है कि अच्छे से जगह पे इधर क्यों आता है बंदा, ये गवर्नमेंट खोला हुआ है इसलिए आता है ना। अब इधर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बंदा क्या करेगा। सही बात है। बंदा जिद करके यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं भाई निकलो आप। 4 से 5 घंटे से ज़्यादा ये नहीं रखते। ठीक हो गया जनाब। प्रोग्राम के आगाज़ में सिलसिला था कि डॉक्टर्स के जो एहतजाज था, क्योंकि ये जो लोग हैं असल मसला हम उनके लिए आते हैं, जो आवाम का मसला है वो हमें जो है उसकी आवाज़ बनते हैं। यंग डॉक्टर्स का अपना मसला है, वो 5 महीने से फ्री में काम कर रहे हैं। अब उनके साथ भी वो कहते हैं कि हम भी घर से निकले हैं, हमें भी इसी माशरे के लोग हैं। तो जब उनको ही नहीं तनख्वाह मिल रही, यहाँ पे लोगों से बात करो तो कहते हैं कि 5 घंटे से ज़्यादा यहाँ रखा नहीं जाता, वो कहते हैं किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं। तो भाई बात ये है, तो अस्पताल तो ये भी है, आपका भी फ़ंड है, बड़े धड़ल्ले से सब बोलते हैं कि हमारा जाके वो अस्पताल देखें, सेहत की सहूलियात हमारे देखें। मीडिया पे आके तो ये सारी बातें इसी की गिनवाई जाती हैं, लेकिन यहाँ आओ तो यहाँ का फिर मसला कुछ और ही नज़र आता है। जो आवाम इस वक्त धक्के खा रही है, किसी के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, जो कि प्राइवेट अस्पताल में इन्वेटर के कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, और यहाँ अभी वो खाली नहीं है, तो अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये अब आप खुद फैसला कर लें कि अब डॉक्टर्स का मसला अपनी जगह, आवाम का मसला अपनी जगह, लेकिन इसको कौन सुधारेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम कोशिश करते हैं कि आवाज़ उठाएं और आला इक़्तिदार तक ये आवाज़ पहुंच जाए कि लोगों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, ये दिखाना भी हमारा मकसद होता है। न्यूज़ नाइट की टीम आज अब्बासी अस्पताल पहुंची थी और आपको आवाम की आवाज़ हमने सुना दी। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।